सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य बहुदिनानन्तरम् एकदा लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठमादाय भवतां समेषां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। अद्य यत् सूत्रं विद्यते तदस्ति षष्ठ्योटी। सूत्रस्य व्याख्यानं भवेत्, ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकम् अनन्तरं व्याख्यानं क्रियते। यथा भवन्तः जानन्त्येव व्याख्यानं भवति हिन्द्याम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पुनः एकदा स्वागतम। आज विचार करते हैं। देखिए सूत्र क्या है, षष्ठ्योटी। तो षष्ठ्योटी का जो स्वरूप आपको दिख रहा है, शः, यह षष्ठ्यंत है, क्योंकि उसी शकार के स्थान में ही विधान आप करने चल रहे हैं। छह मतलब छकार का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि षष्ठ्यंत है तो वह उद्देश्य है, और विधेय यहाँ पर छकार है, और जो निमित्त है वह सप्तम्यंत या पंचम्यंत होता है। तो इस क्रम में अटी जो आपको दिख रहा है पद, उससे उपस्थाप्य अर्थ अट पारे रहते, तो वह निमित्त श्रेणी में आएगा। माने अट के परतः शकार के स्थान में छकार होता है। कुछ और अवस्थाएं हैं कि कैसे शकार को आप छकार करेंगे। तो न पदांता टोर नाम एक सूत्र है, वहाँ से मंडूक प्लुत्या पदांतात की अनुवृत्ति करेंगे, पदांतात आ जाएगा। और झया, जैसा कि आप जो इसी के तुरंत पहले का सूत्र है, झयो होन्यतरस्याम, उसी सूत्र से झया को ला लेना है। वह झय कैसा हो, तो पदांत, तो पदांता झय परस्य सस्य छोवा आटी, ये वृत्ति है इस सूत्र की। तो निश्चित रूप से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको अर्थ का बोध हो गया होगा, क्योंकि जितनी भी अनुवृत्तियाँ और जो चीज़ें हैं वो ला ली गई हैं। अन्य तरह से हम भी पूर्व सूत्र से ही अपने को लाना है। वाटी माने विकल्प से, अन्य तरह से हम का मतलब विकल्प होता है। तो एक बार पदांत झय के रूप में जो पदांत झय से परे जो आपको शकार दिख रहा है, उसको छकार करना है। और उस, ध्यान रखिएगा, शकार से अव्यवहित अट की बात है, उससे पर में अट होना चाहिए। तो अट का मतलब अट प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण होना चाहिए। अट प्रत्याहार आप जानते ही हैं, अकार आदि टांत जो समुदाय है उसके अंतर्गत इत संज्ञा रहित जो वर्ण आएंगे वही अट प्रत्याहार कहलाएंगे। तो अ ई उण इस सूत्र से लेकर के हैवरट के टकार तक यह प्रत्याहार बनेगा। उदाहरण यहाँ पर क्या देते हैं लघु सिद्धांत कौमुदीकार, तो तच्छिवः, चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि विकल्प है यह विधि, तो एक बार जब छत्व नहीं होगा तो तच शिवः यह भी रूप बनेगा। तो दो रूप बनेंगे, एक छत्व पक्ष का तच्छिवः, और एक जब छत्व नहीं हुआ तो छत्वाभाव पक्ष का तच शिवः। यह दो रूप
बनेंगे। विचार करते हैं इसे उदाहरण पर, प्रयोग पर। तच्छिवः आप देखेंगे तो माने शिव भी कह सकते हैं, वे शिव। तो माने तदर्था भिन्न जो शिव हैं वो तच्छिवः, माने स चासौ शिवश्च इति तच्छिवः। तो माने कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास ही करना है, तत्पुरुषांतर्गत यहाँ पर कर्मधारय समास आप करेंगे तो तत् शिवः यह बनेगा। तस्य शिवः, तच्छिवः षष्ठी तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। और तत् शिवम कल्याणम यस्य इति तच्छिवः, ऐसे में मैं बहुव्रीहि भी कर सकते हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय एक, दूसरा षष्ठी तत्पुरुष समास, और तीसरा आप बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। 3 तरह से। तो स्थिति क्या बनेगी? तत् शिवः, जस तो करिएगा तद शिवः, ये रूप बना, स्थिति रही। तद शिव, इस तद शिवः इस स्थिति में दकार को आप देखेंगे तो मूल में भी लिखते हैं, एक नहीं है, तो ये बात है। तो सबसे पहले अच्युत्व करें और अच्युत्वेन दकार को जकार होगा, और फिर जकार को वो चर्तु करेंगे तो चकार होगा, ये क्रम है। विचार करते हैं तो तद है, शिव है। यहाँ पर आप सूत्र की प्रवृत्ति पहले कराइए। अस्तोश्चुना अश्चु क्या कहता है? सकार तवर्ग आपको दिख रहा है, तद में दकार है। और चूंकि उद्देश्य और विधेय में, स्थानीय और आदेश में वहाँ पर यथाक्रम है, यथासंख्य है, तो दकार है तृतीय तवर्ग का, और जो चवर्ग आप करेंगे उसमें तृतीय है जकार। तो द के स्थान में आपको जकार कर देना है। तज, और एक चीज़ और वहाँ पर भी है कि मैंने शकार चवर्ग का योग होना चाहिए, माने अव्यवहित तत्वेन संबंध होना चाहिए। तो वहाँ पर आप देखेंगे जिस दकार को आपको चर्त्व जकार करना है उससे अव्यवहित पर में वहाँ शकार शिवा का दिखाई दे रहा है। तो शकार चवर्ग का भी अव्यवहितत्वेन वहाँ पर संबंध भी आपको दिख गया। संपूर्ण कार्य कारण भाव यहाँ जुड़ते हैं, और दकार के स्थान में अच्युत्व आप जकार कर देते हैं, और जकार होने के बाद तज शिवः यह रूप बना, अवस्था हुई। और उस जकार को सूत्र वहीं पर लिखते हैं, खरिच सूत्र है, या आप पढ़े ही हैं। तो खरिचा, मैं इसके पहले भी खरिचा पर व्याख्यान भी है। तो खरिचा इस सूत्र के द्वारा आप क्या करिए, चर तो कर दीजिए। तो खरी आप जैसा कि देख रहे हैं कि खर पर ही रहते, सप्तमी दिख ही रही है। किसको करना है? तो झलाम जश झसी से, झलाम यह स्थानित्वेन उद्देश्यत्वेन झल की कल्पना करिए, माने अनुवृत्ति कर लेना है, झल आ जाएगा। अभ्यासे चर्च से चर आदेशात्मक आ जाएगा, माने झल को चर होना है और खर परे रहते। तो यहाँ खर है ही, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो झल कौन हुआ? जकार, जो अच्युत्व ने आपने किया है, उस जकार को चर्थ क्या कर देंगे? चकार कर देंगे। क्योंकि जकार का उच्चारण स्थान जैसा कि आप जान रहे हैं इचुएशनम तालु है, और उसी का माने स्थान वाला जो चर में होगा वह चा होगा। तो तृतीय वर्ण है, उसको प्रथम कर देंगे आप। तो तच शिवः हुआ, और चकार जैसा कि आप जान रहे हैं वह पदांत है, अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के वह पद होगा, क्योंकि पहले समास के पहले वह सुबंत ही था। तो पद
अब पदांत यहाँ पर झ चकार हो जाएगा। उस पदांत झ से परे हैं शकार, आपको शिवः का शकार दिखा, और शकार से देखेंगे कि अव्यवहित पर में इकार अट के रूप में है। तो उस इकार अट के परतः स्थानीय जो शकार है वह पदांत झ से पर में है, उस शकार को आप छकार कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो श के स्थान में छ कर दिए, अन्य चीज़ें उसी तरह हैं। तच छिवा, माने जो श था उसको छ हो गया, तो तच छिवा यह रूप बना। जैसा कि पहले मैंने बताया था, चूँकि यह विधि विकल्प है, एक बार जब छत तो नहीं होगा तो तच शिवः उसी तरह रहेगा। अन्य चीज़ें जो प्रक्रिया के अंतर्गत आपने किया था वह होंगी। तत् शिवा है, जस तो करिए द होगा, दकार को अच्युत करिए जकार होगा, उस जकार को चर्त्व करिए ए, तो तच्च शिवः यही रहेगा। माने छत्व के अतिरिक्त अन्य चीज़ें आप कर लेंगे। तच्च शिवः एक तच्च शिवः, ये दो रूप बन जाएंगे। अब रही आगे की बात, तो देखिए क्या है, इसमें वार्तिककार एक वार्तिक भी लिखते हैं। छत्व ममीति वाच्यम, उदाहरण है उसका तच्छ्लोकेन। तो तच्छ्लोकेन में अपने को क्या है, छत्व करना है, लेकिन स्थिति समझिए कि जब छत्व आप करेंगे तो तच श्लोकेन ये अवस्था रहेगी, ठीक है ना। तो तच है, श्लोक है, तो शकार उत्तरवर्ती जो लकार आप देख रहे हैं वो दरअसल अट के अंतर्गत नहीं है, चूँकि हैवरट के टकार तक ही वह प्रत्याहार जाएगा, अनंतर लकार लण सूत्र में आता है। तो जब अट पर में है नहीं तो शकार को छकार नहीं होगा, उसके लिए अहोता है, ये ध्यान रखिए। तो ऐसा स्थल माने लक्षण है ये ना, और लक्षण जो है लक्ष्य में नहीं जा रहा है, तो स्वाभाविक है एक जगह गया, लेकिन लक्ष्य के देश में उसकी आवृत्तिता है लक्षण की, इसलिए जो है अव्याप्ति हो रही है। तो इस अव्याप्ति का वारण करने के लिए वार्तिककार ने सूत्र पर एक वार्तिक लिखा। छत्व ममीति वाच्यम, माने जो निमित्त श्रेणी में आप अट रखे हैं, इस अट के स्थान में अमीति वाच्य माने अमी ऐसा कहना चाहिए। तो वो यम गण नम तक माने अम प्रत्याहार बनेगा, उसके अंतर्गत ल अमत्वेन परिगणित हो जाएगा, और उस अम के परे रहते श्लोक का जो शकार है उस शकार को छत्व हो जाएगा। तच्छ्लोकेन जो ये रूप है वो अव्याप्ति जो हो रही थी उस अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो वार्तिककार ने इस न्यूनता को देखते हुए वहाँ पर एक वार्तिक पढ़ा। इसकी भी तच्छ्लोकेन की भी प्रक्रिया समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप जानिए कि सचाशौ श्लोकश्च इति तच्छ्लोकः तेन तच्छ्लोकेन, आप यह एक बना सकते हैं। तस्य श्लोकः तच्छ्लोकः तेन तच्छ्लोकेन, मतलब षष्ठी तत्पुरुष और कर्मधारय दो ठो आप यहाँ समास कर सकते हैं। तो तत् है, श्लोकेन है, आप जस्तु करिए, दा करिए, प्रक्रिया वही है। दकार को अस्तोश्चुनाश्चु इस सूत्र के द्वारा अश्चुत्व करिए, तो दकार तृतीय है तवर्ग में, तो चवर्ग में भी तृतीय जो जकार है वही हो जाएगा। तज श्लोक, तज धन श्लोकेन हो गया, उसको खर्च से चर्तु करिए, तच श्लोकेन हो गया। यहाँ पर अब जो है वही अम कह करके सच्छोटी इस सूत्र की प्रवृत्ति करिए। अब जब सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि तच शकार है ही, उसको छकार कर दीजिए, तो तच्छ्लोकेन यह रूप बन जाता है।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और सभी को नमस्कार और नमो नमः।